जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि नवीन सर करवाते हैं। ये रिवीजन के तौर पर ही रखिएगा। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे कहते हैं आईओसी, ठीक है, कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी सन 2022 में? तो पीटी उषा बनी थी। पीटी उषा ने एशियन गेम खेला था कब? 1986 में, जो कि कहाँ पर हुआ था? सियोल में हुआ था। उस समय इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने ओलंपिक खेला था 1984 में, तो उस समय 4th स्थान पर ये थी। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आईओए की स्थापना कब होता है? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा थे। पहले सचिव कौन थे? तो एजी नोहरन थे। तो पहले सचिव कौन थे? एजी नोहरन थे। तो पहले अध्यक्ष पूछ सकता है तो दोराबजी टाटा। इसकी स्थापना जरूर आप याद कर लेना। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होता है? 23 जून 1984 को। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 2 हम लोगों ने जीता था वर्ल्ड कप, एक 1983 में, एक सन 2011 में। तो पहला वाला जो हुआ था, वेस्ट इंडीज को हराकर कितने रन से हराए थे? 43 रन से हम लोगों ने हराया था। उस समय मैन ऑफ द मैच कौन बना था? तो मोहिंदर अमरनाथ बने थे। तो उस मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो श्रीकांत ने बनाया था। ठीक है, श्रीकांत ने बनाया था। बस मैन ऑफ द मैच बने थे मोहिंदर अमरनाथ बने थे। सन 2011 में श्रीलंका को हरा कर हम लोगों ने जीता था। मैन ऑफ द मैच कौन बना था? एम एस धोनी बने थे। उसमें सर्वाधिक रन बनाए थे सौरभ गांगुली, शायद हमें नहीं, गौतम गंभीर बनाए थे। 97 या 98 रन बनाए थे। शुभंकर क्या था उसमें? स्टेपी हाथी था। आगे क्वेश्चन नंबर 3, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो किराना घराना से संबंधित रखते हैं। किराना घराना के संस्थापक कौन है? करीम खां है। और देखते हैं कौन कौन लोग इस घराने से संबंधित रखते हैं। तो सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा खां, प्रभा अत्रे और अब्दुल वाहिद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई, जिन्हें 1984 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कमला दास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो माई स्टोरी। 5वां देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनकोस्पेयर की स्थापना हुई थी कब? 1962 में हुई थी। इनकोस्पेयर को ही बदलकर इसकी जगह पर क्या आया था? इसरो आ गया था। ठीक है, इसरो की स्थापना कब होता है? 1969 में होता है। रुको, सारा कुछ लिखा है, बस ध्यान से सुनते जाना आप लोग। ठीक है, इनकोस्पेयर की स्थापना कब होता है? 1962 में। इसके फाउंडर कौन है? तो विक्रम साराभाई है। इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस ऑफ रिसर्च, इसकी जगह पर क्या आ गया? इसरो आ गया था, जिसकी स्थापना कब होता है? 1969 में। परमाणु का कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच जे भाभा हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग कब होता है, कब आता है? 1954 में आता है। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बनता है? 1948 में बनता है। देख लेना भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा आयोग, अलग अलग समय पर। आगे क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। तो कब होता है चंद्रयान 1? तो 22 अक्टूबर सन 2008 को। सन 2008 में कहाँ से इसके छोड़ा जाता है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 2 कब होता है? तो 22 जुलाई सन 2019 को। चंद्रयान 3 14 जुलाई सन 2023 में। देखो, चंद्रयान 3 में ही जो हमारा पृथ्वी के साउथ पोल पर हम लोग उतरे थे। ठीक है, जहाँ पर उतरे थे उसका क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है, जहाँ पर हम लोग उतरे थे, साउथ पोल पर उतरने वाले पहले हम ही लोग थे बने। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों याद कर लेना भाई। चंद्रयान 1 जो कि सन 2008, चंद्रयान 2 सन 2019, चंद्रयान 3 सन 2023। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत ने नहीं किया था। 8वां देखते हैं, सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था। ठीक है, जिनेवा में किया गया था। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में है। ठीक है, यूएन द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हम लोग को। तो यूएन द्वारा 20 दिसंबर 1993 को राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि NHRC
की स्थापना कब होता है? 1993 में। कितने सदस्य हैं? 13 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भी रामा सुब्रमण्यम अध्यक्ष हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से? एक अध्यक्ष होते हैं, पाँच पूर्वकालिक होते हैं मेंबर और 7 पदेन अध्यक्ष होते हैं। टोटल हो गए 7 5 12 1 13। ठीक है। तो NHRC की स्थापना कब होता है? 1993 में होता है। सदस्य कितने हैं? 13। हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भी रामा सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 9, DPSP राज्य के नीति निर्देशों तक भाग 4 में है। इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। आर्टिकल 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए, और 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के लिए कहाँ पर दिया गया प्रावधान? तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 50 क्या बताता है? ये सब भाग 4 में ही। ठीक है। जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। सारे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 45 देख लिए, 6 वर्ष के कम बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य, ये राज्य का कर्तव्य कि इन्हें शिक्षा दे। आर्टिकल 50 क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया था। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। आर्टिकल 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि उतना सरकार कोई लेबर को, ठीक है, कोई लेबर जिसे है उनको इतना मजदूरी दे जिससे उनका जीवन यापन चल सके। 40 देखें। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां, आर्टिकल 48 के ए में क्या बताया गया? पर्यावरण। ठीक है। देखो 48 के ए यानी कि इसे जोड़ा गया था, तो इसे कब जोड़ा गया था? बैलेंसिंग संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक की रक्षा करना, ये राज्य का कर्तव्य बनता है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये जितने भी आर्टिकल 4 में आते हैं यानी DPSP में, ये राज्य के ऊपर तय करता है, राज्य करे चाहे न करे। ठीक है। 6 वर्ष के कम बच्चों को पढ़ाए चाहे न पढ़ाए, आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। जो भाग 3 होता है, मौलिक अधिकार होता है, उस पर अगर आपके साथ शोषण होता है, आपके साथ कोई छुआछूत चाहे भेदभाव जो करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर आर्टिकल 4 जो भाग 4 में जो चीज़ है आप उसमें नहीं कर सकते, बाध्य योग्य है। 11वां देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है? भाग 4 के ए में। ठीक है। आर्टिकल 51 ए और सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने? पहले 0 थे, यानी मूल संविधान में 0 थे, फिर 10 से जुड़े थे, फिर इसके बाद एक और जुड़ा। टोटल कितने हो गए? 11। तो आजकल सवाल में 11 मौलिक कर्तव्य को क्रम से पूछ सकता है। देखो यहाँ पर पूछा भी है मौलिक कर्तव्य। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, ये किस पर दिया है? आर्टिकल 41 के सी में देखो इसका बात किया गया है। ठीक है। तो 41 के सी में इसलिए करें, पूरा जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य याद कर लो। 11वां वाला शिक्षा वाला सन 2002 में से जोड़ा गया था। 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में। इसमें कहता है कि ये गार्जियन का जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की शिक्षा दे। 12वां देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के भाग में कौन कौन लेता है? अब सवाल देखो कैसे पूछता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा की राज्यसभा के जो हमारा राज्य विधानमंडल है, उसमें जो विधानसभा यानी कि विधायक लोग हैं, तो विधायक लोग और ही यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो बने हैं, प्लस यूटी से भी, दिल्ली के भी विधानसभा, पुडुचेरी के भी विधानसभा, जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। पूरा अच्छे से याद कर लेना। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्य के विधानसभा के सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधायक। ठीक है। निर्वाचन की बात कब किस में किया गया? आर्टिकल 45 में। चुनाव प्रक्रिया आर्टिकल 55 में। ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 25-25 किस में होते हैं? उपराष्ट्रपति में। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। 13वां देखते हैं, अकबर का कार्यकाल कितने से कितने तक चला? 56 से लेकर 1605 में। पहला अभियान कब होता है? तो मालवा का होता है। ठीक है। जो कि 1560 में होता है। अंतिम अभियान कौन लड़ता है? अकबर। अलीगढ़ का अभियान जो कि 1601 में। सारे इंपॉर्टेंट है अकबर से रिलेटेड भाई। पहला अभियान मालवा का जो कि 1560 में। अंतिम अभियान कब करता है? असीरगढ़ का, अलीगढ़ का असीरगढ़ का अभियान 1601 में। काबुल विजय 1581, कश्मीर विजय 1586, गुजरात विजय 1591, सिंध विजय 1591 और गुजरात विजय 1572। ठीक है। काबुल विजय 5081, फिर से हम बता दे रहे हैं भाई, कुल दम कन्फ्यूजन हो गए। काबुल विजय 5081, कश्मीर विजय 5086, सिंध विजय 5091, गुजरात विजय 5072। कार्यकाल 1556 से लेकर 1605। आगे 14वां देखो, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा यानी कि बुक ऑफ
वार के रूप में किया गया था, तो महाभारत का, ठीक है, महाभारत का ही अनुवाद किया गया था द रजनीनामा में। किस भाषा में किया गया था? फारसी में किया गया था अनुवाद। देखो, रामायण का किसने अनुवाद किया था फारसी भाषा में? तो कादिर बंदायूनी ने। पंचतंत्र किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। करने के बाद उस बुक का क्या नाम रखा? अनवर ए सुहेली। ये सारी फारसी भाषा में किया गया था, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र। ये पहले वाले में भी प्रैक्टिस सेट में शायद हमने बताया था। 15वां क्वेश्चन, अकबर के महत्वपूर्ण घटनाएं। 1562 दास प्रथा कर समाप्त कर दिया। 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 जजिया कर समाप्त कर दिया। 1575 इबादत खाना की स्थापना किया। 1589 मजहब की घोषणा किया। 1582 में दहसला प्रणाली की शुरुआत की। दहसला, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा जजिया वाला, हाँ, 2 थे इंपॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा 3 थे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दास प्रथा कर कब समाप्त किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर 1563 में। जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया। आगे देखो भाई, हाँ, किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था? पूर्ता। देखो, पूर्ता किस युद्ध में? पहले भी युद्ध हुआ था। कब होता है? तो 1529 में युद्ध होता है, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, तो उसमें हुमायूं बच के भाग जाता है। 1540 में फिर से युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें भाई हुमायूं कितना खदेड़ता है ना, ये भारत छोड़ के भाग जाते हैं ससुराल, ठीक है। 1540 में पूर्ता ये हरा देता है इनको, ये भाग जाते हैं हुमायूं साहब भारत छोड़कर। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1540 से लेकर 45 तक ही रहा, ठीक है। सूरी वंश के थे। देखो, इन्हें एक उपाधि मिला था, हजरत ए आला की उपाधि नहीं मिला था। इनका मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में है। डाक व्यवस्था इन्होंने चालू किया था, याद कर लेना भाई दोनों। तो चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। बिलग्राम के युद्ध में ही हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता। शेरशाह सूरी ने इतना इनको मारा था, रतिया दिया था, भागा भैया मुआ दे बिहारी है। 17वां देखो, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है, फारसी भाषा में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? एस वेवरिज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किस प्रकार के वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णतापी वन, ठीक है। इसमें क्या होता है? चौड़े पत्ते होते हैं। भारत के 38% ये वन घेरते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अभी देखो, पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णतापी वन, कंटीले वन, पर्वतीय वन और दलदली वन। ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे भारत में। आगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? ठीक है, तो 1927 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। जल प्रदूषण निवारण, ठीक है, नियंत्रण एक्ट कब आया था? तो 1974 में। वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था? 1981 में। पर्यावरण एक्ट, इसे भी कहा जाता है छाता एक्ट भी कहा जाता है। तो छाता एक्ट कोई पूछे तो बता देना पर्यावरण एक्ट ही है। कब आया था? 1986 में। और ध्वनि प्रदूषण एक्ट कब आया था? सन 2000 में। जैव विविधता एक्ट कब आया था? सन 2002 में। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सन 2019 में किया गया था। सन 2019 में। राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम 1954 में शुरुआत हुआ था। जल जीवन अभियान सन 2019 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम कब हुआ था? सन 1906 में। स्वच्छ भारत अभियान सन 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसी समय स्वच्छ भारत अभियान चालू कर दिए थे। अब कितना जल साफ है भाई, देख ही रहे हो, पीने लायक हो गया है, नहा लो। 12वां देखो, फ्लैग शिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं कितने राज्यों तक फैली हुई? 8 राज्यों तक। ये जो तटीय क्षेत्र है ना, जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उसको जोड़ने के लिए ये सागरमाला कार्यक्रम चालू किया गया था। सागरमाला परियोजना कब चालू किया गया था? 31 जुलाई सन 2015 को। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? मिनिस्ट्री के अधीन आता है, तो नौवहन मंत्रालय के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखना भाई। 23, कौशल भारत मिशन खालिस्तान के फ्लैगशिप के तहत शुरू किया गया था। तो कौशल विकास और उद्यमिक मंत्रालय के तहत इसे चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 15 जुलाई सन 2015 को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए सन 2005 में शुरू किए गए
प्रमुख कार्यक्रम कौन थे? तो जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी निवारण मिशन चालू किया गया था सन 2005 में। पीएम शहरी आवास योजना कब आया था? सन 2015 में आया था। प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम है भाई उन्हें जरूर याद कर लेना। 25वां देखो, प्रमुख योजना जो उजाला योजना था, ठीक है, ने जनवरी सन 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने क्या क्या बांटा था भाई? बिजली मंत्रालय ने क्या बांटा था? एलईडी बल्ब बांटे थे। ले भाई 7 साल हो गल पूरा, भले तो इनके घरे में लाइन मिले ना समय पर बल्ब ले ला जोन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। जय हिंद।